असम की जहां पर बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं और असम की स्थिति बहुत खराब है इस वक्त। असम के बारपेटा की बात करें तो वहां पर बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा जमा लिया है। लोगों को रहने खाने पीने तक की परेशानी हो रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि नाव ही आने जाने के लिए लोगों का सहारा बनी है। नाव से ही लोग आ जा रहे हैं, यही एकमात्र जरिया बचा है। और जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गांव के कई हिस्सों में पानी घुस चुका है। तो असम की ये तस्वीरें हैं जहां पर आसमानी आफत लगातार लोगों को परेशान कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो गांव हैं वहां पर पानी घुस गया है, घरों के अंदर पानी घुस गया है और नाव के सहारे ही लोग इधर उधर जाने को मजबूर हैं। तो ये तो शुरुआती बारिश के बाद की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर तक पानी घुस चुका है, सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही है और ऐसे में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, कुछ जरूरत का सामान लेना हो तो एकमात्र सहारा नाव ही बचा है। वहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और ये पहली बार के हालात नहीं है। असम में अक्सर जब भी बारिश होती है इस तरह के गंभीर हालात वहां बन जाते हैं। तो असम में बाढ़ से आपदा के गंभीर हालात बने हुए हैं। 16 जिलों में करीब 5 लाख की आबादी सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित है। राज्य में अब तक 2 लोगों की बाढ़ की वजह से मौत भी हो चुकी है। जबकि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अकेले बजाली जिले में 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ को तैनात भी कर दिया गया है, जबकि असम सरकार ने भी एसडीआरएफ को बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में लगातार ग्राउंड जीरो पर डटने को कहा है। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए हालात मुश्किल इसलिए भी हैं क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के बीच बचाव कार्यों में भी परेशानी आ रही है। असम की करीब 1/4 धरती पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से करीब 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ बाढ़ की बर्बादी, फसलों की तबाही, लोगों की घर छोड़ने की मजबूरी और आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। जिन तिनके तिनके को जोड़कर लोगों ने घर बनाया था, उसे जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन करें भी तो क्या, मरता क्या न करता। इन दिनों असम के करीब 16 जिले भयानक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सूबे में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से असम के जोरहाट जिले में नेमती घाट, कामरूप जिले में पुथीमारी और नलबाड़ी जिले में पगलादिया नदी का कहर बरस रहा है। इन नदियों के उफनते पानी की ताकतवर धार तटबंधों को चीर कर रख दे रही है। इसी वजह से जोरहाट से लेकर नलबाड़ी तक ज्यादातर इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी, जिसका मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र का पानी अभी शांत नहीं होने वाला है। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से असम के 16 जिलों में 4,88,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि इस साल बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बजाली उपमंडल में हुआ है। यहाँ के करीब 2.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि नलबाड़ी में 80,000 और बारपेटा जिले में 73,000 लोग बाढ़ की वजह से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 140 राहत शिविरों में 35,000 से भी ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि अन्य 75 राहत वितरण केंद्र भी दिन रात एक्टिव है। बाढ़ के गंभीर हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ नागरिक सुरक्षा, एनजीओ समेत स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में बिस्वनाथ, दरांग और कोकराझार जिलों में तटबंध या तो टूट गए हैं या बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बजाली, बक्सा, बारपेटा, कछार, चिरांग, दरांग, धीमाजी, धोबरी, गोलपारा, करीमगंज, कोकराझार, माजुली और नलबाड़ी साइड
कई जिलों में सड़कें, पुल और बाकी बुनियादी ढांचे बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा बक्सा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धोबरी, कोकराझार, डिब्रूगढ़, शिवसागर, सोनितपुर, दक्षिण सालमारा, उदलगुरी और तामुलपुर जिलों में नदियां जमीन को निकल रही हैं। भू कटाव हो रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी तब घुस गया जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गांव के लोग उस समय अपना सामान बाहर नहीं निकाल पाए। लोग किसी तरह अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आसमान से लेकर जमीन पर पानी जिंदगानी पर भारी पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर हाईवे तक पर देखने को मिल रहा है। रामबन में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसक गए हैं, जिसका मलबा हाईवे पर गिर गया है। रामबन के कैफेटेरिया मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर मलबा आ जाने के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे पर जमा मलबा को मशीनों से हटाया जा रहा है। प्रशासन हाईवे को जल्द शुरू कराने में जुटी हुई है। तो लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जमीन खिसकने की वजह से, पहाड़ दरकने की वजह से पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की परेशानी आ रही है। हालांकि देखिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है कि आवाजाही पर कोई संकट ना आए, लेकिन जैम की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब बरसात होती है पहाड़ों पर तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें, जम्मू कश्मीर के रामबन से आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर प्रशासन की टीम जुटी हुई है और सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल में लगातार बारिश के बाद मंडी में हालत बेहद खराब है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 7 मील के पास बंद हो गया है, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। और आपको बता दें कि लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहाड़ खिसकने से कैसे ये पूरा रास्ता जो है वो जैम हो चुका है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप टूरिस्ट व्हीकल्स को भी देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अमूमन जो टूरिस्ट हैं वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए कुल्लू मनाली का रुख करते हैं, लेकिन इस बीच आप देखिए मनाली चंडीगढ़ हाईवे किस तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि पहाड़ दरकने की वजह से मंडी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इस तरीके से जैम की स्थिति बनी हुई है। तो आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश लगातार हो रही है। देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर, कुल्लू में नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ, उत्तराखंड के हरिद्वार, राजस्थान के राजसमंद में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, जहां पे स्थिति ज्यादा खराब है। तो देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आसमानी आफत कैसे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को परेशान कर रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और ऐसे में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि इस दौरान आपको बताया कि कई लोगों की मौत भी इस भारी बारिश की वजह से हुई है। एक बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल के मंडी से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद बागी नाले में उफान आ गया, और जिसके बाद बागी पराशर सड़क मार्ग में बागी पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन यहां पर अलर्ट पर है। आसपास बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से जो बागी पुल है उसके ऊपर पानी आ गया है, और ऐसे में अब जो दूसरे तरफ जो गांव के लोग हैं उनका संपर्क सीधे तौर पर नेशनल हाईवे से टूट गया है। यही वजह है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये नाला है जो कि पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। नाले में उफान आने के बाद उसका पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि अब दोनों तरफ रहने वाले लोगों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीर सामने आई है। लगातार वहां पर भारी बारिश के बाद नदी नाले सभी उफान पर हैं।